हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता आज अंबाला शहर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के संगठन चुनाव के संदर्भ में व आने वाले दिनों में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में किए जाने वाले आयोजनों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान पत्रकारों से किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल पंजाब की हद में बैठे हैं, ये हरियाणा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पूरे देश में नई मिसाल पैदा की है। हरियाणा में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के फैसले को कानूनी रूप देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की अहम मांग थी, हमें उम्मीद है कि पंजाब भी हमारे फैसले को फॉलो करेगा। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने ढल्लेवाल से आमरण अनशन समाप्त करने की अपील की और कहा कि उनका जीवन बहुमूल्य है। आपको बता दें कि अंबाला शहर में हुई बैठक को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि संगठन के चुनावों के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सभी बूथों पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके पश्चात 26 दिसंबर को छोटे साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस भी श्रद्धा एवं मर्यादा के साथ पूरे देश व प्रदेश में मनाया जाएगा। नहीं, देखिए, ये विषय हरियाणा का नहीं है। डल्लेवाल साहब बैठे जो हैं वो पंजाब की टेरिटरी में हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि डल्लेवाल साहब की का जीवन जो है वो बहुत कीमती है। हरियाणा सरकार ने तो पहल करके जो उनकी मुख्य मांग थी उसको मान लिया है और मुझे लगता है कि पंजाब भी इसको फॉलो करेगा और इस चीज को देखते हुए उनको अपना आमरण अनशन जो है उसको वापस लेना चाहिए और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर शांति बनी रहे। सब मिलकर के भाईचारा इकट्ठे होकर के देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसको हम सब पूरा करते हैं। देखिए, हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी और नैब सिंह सैनी जी ने समय समय पर किसान भाइयों को आश्वासन दिया कि हम हर हालत में किसानों की जो भी उपज है, 24 जो फसलें हैं, उसका दाना दाना हम सरकार खरीदेगी। और आज एक कानूनन जो मैं कहूंगा कि उसका कानून बना करके हरियाणा से प्रदेश ने उस गारंटी को पूरा करने का काम किया है और ये पहला राज्य बना। मैं बधाई देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी को कि उन्होंने देश के अंदर एक बहुत बड़ी पहल की है और मैं ये हरियाणा प्रदेश के नहीं पूरे देश के जो किसान हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो एमएसपी की बात की गारंटी कर रहे थे वो हरियाणा प्रदेश ने दी है। इसी प्रकार से अगर पंजाब सरकार भी उनको एमएसपी की गारंटी दे तो मैं समझता हूं कि उचित होगा। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और इस संगठन पर्व के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सबसे पहला जो कार्यक्रम 25 दिसंबर को सभी बूथों के ऊपर पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस जयंती सुशासन दिवस के रूप में हर बूथ के ऊपर मनाया जाए। उसकी योजना हमारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष तैयार कर रहे हैं। उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पांजलि, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का
और कई स्थानों पर प्रदर्शनी, यात्राएं और जो उनकी विशेष उपलब्धियां रही, जो कि जैसे ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वाजपेयी जी ने की, तो उस प्रकार के कार्यक्रम पूरे जिला के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये जो मैं बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसके पश्चात दूसरा जो कार्यक्रम है वो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जो हमारे शहीद जिन्होंने शहादत दी देश के लिए, कौम के लिए, जोरावर सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी, उनकी याद के अंदर वीर बाल दिवस श्रद्धा के साथ, मर्यादा के साथ पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाया जाए। उसके लिए गोष्ठियां, लेखन कार्यक्रम, कंपटीशन बच्चों के अंदर, वो इस प्रकार के कार्यक्रम, वो भी हम बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की इस प्रकार के कार्यक्रम की योजना है।